जीता था भाई, जीता था। कितने दिन में बीता था, जितने दिन में बीता था। चुनाव चिन्ह बाड़ी छाप 8 नंबर बारी के बाड़ी छाप। ठीक है ये जनता के लिए क्या और सब ठीक है, मदद कर लेंगे। एक बानी में कितने क्या पड़ेगा? 8 नंबर बा जितेंद्र भाई है। हाँ एकदम भाई 8 नंबर पर हरीश साहब मदद कर साहब अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं आपके साथ मंटू ओझा। अभी हमारी ATN लाइव की टीम पहुंच चुकी है बसंतपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 38 में, और यहाँ के जो भावी जो जिला परिषद प्रत्याशी है रेणु यादव, वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, इसलिए कि काफ़ी मतलब 3 दिन अभी समय बचा हुआ है मतदान को लेकर के। और अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो समर्थक हैं उनके साथ लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और अपने जा कर के अपना जो रेणु यादव अपनी जनता के बीच बात रख रही हैं। और अभी हमारे साथ रेणु यादव मौजूद है जो कि जिला परिषद प्रत्याशी हैं। हम आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या कुछ करना। जी, अभी आपके चुनाव में बाकी मतदान करने में सिर्फ बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, क्या कहेंगी जनता से? पहले तो मैं ATN लाइव को हार्दिक अभिनंदन करती हूं। 38 जिला परिषद की क्षेत्र संख्या जो कि यहाँ आज आप सोहिल पट्टी बाज़ार में हम उपस्थित हैं। पूरे गांव का भ्रमण कर मैं बाज़ार में आई हूं। जो सब्जी टोकरी में रहकर सब्जी बेच रहे हैं, जो मछली बेच रहे हैं, जो चप्पल सी रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। वह चटाई पर बैठने वाले हैं, जो कि आरक्षण के तहत आज उन्हें कुर्सी मिली है। मैं पुनः जनता के द्वार आज आई हूँ सोहिल पट्टी बाज़ार पे, जो कि मैं जन घूम घूम के और लोगों के बीच आई हूँ और आज सोहिल पट्टी बाज़ार पर हूँ। किस सोच को लेकर के अपने चुनावी मैदान में उतरी है और क्या जीतने के बाद आपका विकास क्या रहेगा? देखिए, सोच क्या है, मैं एक चटाई पर बैठने वाली महिला हूँ, मैं कर्मठ महिला हूँ, मैं द्वार द्वार जाती हूँ। अब मैं इस झुग्गी झोपड़ी में के रहने वाली हूँ। मैं भी एक सिंपल परिवार की एक बहू हूँ, एक गृहस्थ परिवार की रहने वाली बहू हूँ, जो कि मेरे अंदर एक क्षमता है। मैं जहाँ जाती हूँ देख रही हूँ कि आज सारे जमात के लोग, चाहे अगड़े हो या पिछड़े हो या हमारे चटाई पर बैठने वाले लोग हो, सारे लोग का समर्थन मुझे मिल रहा है। वह मुझे जिला पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। उनके अच्छा खासा हमको प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। आप एक महिला प्रत्याशी भी हैं और आज के डेट में जो भी महिलाएं वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और समझ रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ नहीं। आज राजनीति करते हुए मुझे 30 साल हो गया, तो इसमें मैं सुरक्षित नहीं महसूस करता। अपने परिवार में रहना और घूमना यह सुरक्षित कैसे हो सकता है? मैं तो अपने परिवार के साथ हूँ, मैं अपने गार्जियन के साथ हूँ। मतलब अदर जो महिलाएं हैं जो आपके क्षेत्र के जो
देखिए, यहाँ पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और इसमें महिलाएं ही रहेंगी। तो मैं अपने को नहीं समझती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं अकेले जाती हूँ, क्षेत्र की भ्रमण करती हूँ और गरीबों की हक हकूक़ के लिए या जल निकासी के लिए या स्वास्थ्य के लिए या स्कूल की लड़ाई में स्वयं लड़ती हूँ। जो गरीबों की हक होनी चाहिए वह हक उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मैं सदन में भी, अगर जनता 38 की जनता मुझे जिला पार्षद बनाई तो मैं आज वादा करती हूँ उनके सामने, आज सोहिलपट्टी बाज़ार पर मैं वादा करती हूँ कि उनकी मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे, सदैव हम उनकी रक्षा करेंगे। एक गरीब की झोपड़ी में जो अधिकार जाना चाहिए अगर ब्लॉक स्तर पर नहीं मिला, जिला स्तर पर नहीं मिला, तो मैं धरना करूंगी, प्रदर्शन करूंगी और अपने हक हकूक़ ला कर देने का काम करूंगी। आज जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाएं तो मेरी बहन है, मेरी माँ है, हमारी साथी है, हमारी बेटियां हैं। हम उनकी विकास के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब क्या अपने क्षेत्र संख्या 38 की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से एक छोटा सा अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, मतदान, अब चुनावी प्रचार कम से कम 3 दिन रह गया है और 3 दिन के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे और आपकी बारी है। आप सोचिए और विचारिए और एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए और 15 नवंबर को जो ईवीएम संख्या 8 पर मेरा आरी छाप है उसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे एक बार जिला पार्षद बनाने का मौका दीजिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपकी घर की बहू हूँ, मैं आपकी घर की बेटी हूँ। आपकी मान सम्मान के लिए, आज क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। आपका हर पल मैं साथ दूँगी और आपके साथ खड़ी रहूँगी। किन किन इलाकों का अपना भ्रमण करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 8 पंचायत है। बसंतपुर प्रखंड 9 पंचायत का है, लेकिन बसंतपुर नगर पंचायत हो जाने से एक पंचायत कम हो गया है और इसमें हमारे यहाँ 8 पंचायत में 48 गांव हैं। मैंने 48 गांव का कम से कम 3 से 4 बार मैंने डोर टू डोर अभी चुनाव में गया है। ऐसे तो मैं 5 साल 10 साल से क्षेत्र में रहती हूँ, क्षेत्र ही मेरा घर द्वार है। मैं सबके द्वार पर जाती हूँ, चाहे ब्याह हो, शादी हो या बर्थडे हो या बच्चों का क्रिकेट का। आज मैं क्रिकेट से ही होके आ रही हूँ। शेखपुरा में हमारे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ मुझे फीता काटने के लिए बुलाया गया, मैं वहाँ गई। उनकी आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता मुझे बुलाती है और सम्मान देती है। लेकिन मैं जिस दिन जिला पार्षद बन जाऊँगी वो हमारी बारी रहेगी कि हाँ, हम उनको सम्मान देंगे और मान सम्मान देंगे और विकास देंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। क्षेत्र संख्या 38 की जनता अगर आपको चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम करती है तो किस विकास के नाम से, किस मुद्दे के नाम से आपके क्षेत्र में आपको जाना जाएगा? देखिए, फर्स्ट मुद्दा मेरा रहेगा खेती। आज 38 जिला परिषद जो क्षेत्र है, ज़मीन रहते हुए यहाँ भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, यानी पानी लबालब बना रहता है। चौर की निकासी आज तक ले कोई जनप्रतिनिधि नहीं करवाया है, जिससे हमारे खेत में जहाँ गेहूं और धान हरे भरे रहते थे वहाँ आज पानी से लबा रहता है। जैसे सूरजपुरा पंचायत है, जैसे हमारे राजापुर पंचायत है, जो कि चंवर के पानी की कोई निकासी नहीं है। फर्स्ट प्राथमिकता है कि निकासी, जो पानी की निकासी की जाएगी। सेकंड हमारी प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य। जो स्वास्थ्य में जो लचर व्यवस्था आई है, जो हमारे यहाँ अगर कोई भी बीमार होता है तो बसंतपुर में जल्दी दवा नहीं मिलता है, अगर कुत्ता काटता है तो वहाँ सुई नहीं दिया जाता है। तो इसकी हम व्यवस्था हम वहाँ बैठ के अपना क्षेत्र की वासियों को मदद करेंगे और विभाग से विकास देने का काम करेंगे। और तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा हमारी जनता। जो जनता वास्तव में गरीबों की हक गरीबों तक मिलनी चाहिए, वह हक मिल नहीं पाता है। झुग्गी झोपड़ी में जो जानी चाहिए, जो हमारे महिलाओं को हक मिलनी चाहिए, हमारे बेटियों को हक मिलनी चाहिए, वो हक मिल नहीं पाता है। तो मैं जिला परिषद सदन में जाऊंगी और डीडीसी से धरना, अगर डीडीसी से मैं सवाल उठाऊंगी, अगर हमारी बातों को अनसुना किया गया तो मैं जिला परिषद के आगे धरना दूंगी और इनकी विकास के लिए, इनकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। चुनाव जीतने के बाद क्या सरकार द्वारा जो फंड के लिए जो पैसा आएगा आपके क्षेत्र के विकास के लिए, क्या उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा?
देखिए, मैं जनता के बीच खड़ी हूँ आज। अब मैं जनता से वादा करती हूँ कि रेणु यादव जो कहती है वो करके दिखाती है। एक बार मौका मांगना चाहते हैं। जैसे मैं आज द्वार द्वार सबके सामने अगर वोट मांगने जाती हूँ, कल मैं आके इनके सामने जाऊँगी और 8 पंचायत में जिला परिषद से जो भी राशि दिया जाएगा, मैं जाकर अपने जनता से, अपने गार्जियन से, अपने भैया चाचा से भी कहूँगी कि भैया बताइए राजापुर पंचायत में कौन सी योजना है जनहित में, आप बताइए, मैं कराने का काम करूँगी। और मैं जिला परिषद में प्रोसीडिंग में उठाऊंगी, DPR में इसे लोड करवा के अब मैं देने का काम करूंगी। और 8 पंचायत में, चाहे सुरपुरा हो या मोहल्लापुर पंचायत हो या कन्हौली हो या कुकुमपुर पंचायत हो या बसाव पंचायत हो या बैजू बरहोगा हो, मैं अपने गार्जियन के पास जाऊंगी। गार्जियन से कहूंगी कि बताइए जिला परिषद से मुझे फंड मिला है, बताइए कौन सा जनहित की काम है, आप बताइए। जैसे मैं आज द्वार पर जाती हूँ, मैं अपने गार्जियन से राय लूँगी। जो हमारे गार्जियन कहेंगे मैं उस काम को करने के लिए तत्पर रहूँगी और लड़के देने का। और काम के बावजूद उनकी मान सम्मान, उनके यहाँ जाना आना, यह मैं सदैव करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे कोई नई बात नहीं है, मैं हमेशा जनता के बीच रहती हूँ। मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ कि कल मैं जाकर घर के अंदर रह जाऊँगी। आज भी क्षेत्र में रहती हूँ और कल भी मैं क्षेत्र में रहूँगी। बस मैं एक मौका मांगना चाहती हूँ जनता से कि हे आप जनता जनार्दन है, आप देखिए परखिए। और एक बार इसमें महिला सीट है, अगर जनप्रतिनिधि बढ़िया चुनिएगा तो आपको 2 सम्मान मिलेगा। ये पहला होता है मान सम्मान, दूसरा होता है विकास। अगर हम जनप्रतिनिधि बढ़िया नहीं चुनते हैं तो हम 2 चीज़ से हरास हो जाता है, हमारे पीछे हो सकता है। एक तो वह जनप्रतिनिधि जनता की मान सम्मान नहीं देता और दूसरा कि वह विकास नहीं दे पाता है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार मुझे मौका दीजिए, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं तो सेवक हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ कि आपके मैं अपने काम से आपको बखूबी बता पाऊँ कि मैं रेणु यादव हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ। तो एक बार अपने क्षेत्र की विकास के लिए, अपने प्रखंड की विकास के लिए मुझे मौका दीजिए और आरी छाप के सामने नीला बटन दबाकर रेणु यादव को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, अपनी बहन को आशीर्वाद दीजिए। जी, क्या कहेंगे आप रेणु यादव को? अभी आप लोग उनके साथ भ्रमण कर रहे हैं, कई इलाकों का आपने भ्रमण किया है, क्या कहेंगे रेणु यादव के बारे में? मैं यही कहूँगा कि 8 पंचायत में 38 गांव में सिर्फ आरी छाप का ही हवा है। यहाँ एकदम आरी छाप है। केवल सारी हमारी जनता, हर एक कौम के लोग, हर हमारे समाज के लोग बिल्कुल आरी छाप के पक्ष में हो चुके हैं। और सब लोगों से हम लोग प्रत्येक दिन मिलजुल के हम लोग अपने आरी छाप के पक्ष में हम जनता हो चुकी है। और सारे लोग का जवान यही मुँह से यही बात निकलती है कि हम लोग रेणु यादव को भारी मत से, माने हम तो उम्मीद लगा, लोग कह रहे हैं कि हम लोग 30,000 मत से जिता करके सिवान भेजेंगे जिला पार्षद में। जी, क्या लग रहा है कि अगर चुनाव, अगर रेणु यादव अगर चुनाव जीतते हैं जिला परिषद का, तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र में विकास होगा? बिल्कुल क्षेत्र में विकास होगा, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके विकास होगा। और हमारी जो 38 गांव की जनता है, 8 पंचायत की जनता है, उनका मान सम्मान मिलेगा। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? हम अपने क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि हमारे काका भैया चाचा पितिया लोग, सब लोग मिलजुल करके 15 नवंबर को आरी छाप पर भारी बहुमत से रेणु यादव को जिताने का कोशिश करें। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ हाकिम राय, पंचायत बैजू बड़ोगा, ग्राम बगहा। जी बताइए, क्या कहेंगे आप रेणु यादव को जिताने के लिए? आप लोग उनके साथ कई लाख पूरा फुल बहुमत से साथ में है और जिताने के लिए पूरा से पूरा सहयोग जितना ले मिलेगा रेणु यादव को जिताने के लिए तैयार है। जी, तो क्या लग रहा है कि अब की बार जिला परिषद का चुनाव जीत रही है रेणु यादव? 100% जीत रही है जिला परिषद के चुनाव। विश्वास है पूरा 100% विश्वास। किस मुद्दे को लेकर के जिता रहे हैं? विश्वास की वजह से हमारे बीच में रहती है रेणु यादव, उसके विश्वास पर हम लोग इनके वोट दे रहे हैं और विश्वास के योजना पर हम लोग काम लेंगे और काम विकास का काम कराएंगे। क्यों इसके जो पहले जो जिला परिषद जो थे निवर्तमान, तो क्या वो क्षेत्र में विकास नहीं कर रहे? नहीं, वो तो देखने के लिए कभी आए ही नहीं है। और कभी अब जब चुनाव था उस टाइम में घूम रहे थे, उसके बाद चुनाव का बाद तो पंचायत में आए ही नहीं। तो क्या विकास करेंगे हम लोग? जनता उनको आगे क्या रखेगी कि विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना परिचय बताइए। उमेश कुमार राय। जी बताइए, रेणु यादव जब जिला परिषद का चुनाव जीतेंगी तो आप लोग क्या चाहेंगे? फर्स्ट देखिए, रेणु यादव का चुनाव लड़ना एक ही मकसद है कि विकास करना।
और मान सम्मान देना पब्लिक को, जो आज तक जो नहीं मिला है। आज तो कोई नहीं जाना है कि हमारा जिला परिषद कौन है, नहीं आज तक उन्हें चेहरा भी कोई नहीं देखा है। तो क्या लग रहा है कि अब की बार चुनाव जीतेंगी रेणु यादव? 100% है कि चुनाव रेणु यादव जीतेगी। पूरी जनता की सहमति है कि रेणु यादव को चुनाव जिताया जाए। क्या आप लोग जो अपने इलाकों का जब दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र का जब भ्रमण कर रहे हैं, तो अपने जो भी क्षेत्र की जनता है उन लोगों से आप लोग क्या अपनी बातें रख रहे हैं? हम लोग का जी बोलिए। हाँ, हम लोग का एक ही हम लोग का एक ही मन मकसद मिल रहा है कि मन पूरा लोग का बहुत बड़ा मन सहमति मिल रहा है, लोग का बहुत बड़ा मन सपोर्ट मिल रहा है कि ऐसा हम लोग प्रतिनिधि हम लोग कभी नहीं चुना है, देखे हैं। मेरा नाम राहुल कुमार। जी चाचा बताइए, आप क्या कहेंगे रेणु यादव को जिताने के लिए? हम बने जी बताइए। नवीगंज लकड़ी के क्षेत्र। चलिए जी बताइए आप। रेणु जी का हम लोग ये जिताने के काम कर रहे हैं इसलिए कि विकास के काम पर रहते हैं। अब विकास के काम पर करेंगे क्योंकि आज तक 2 बार जिला परिषद हमारे रह चुके जेके स्टूडियो वाले, उनका उमा देवी आज तक ले 32 में देखने के लिए नहीं आई कि क्या विकास है, कहाँ जमाव है पानी का, क्या रोड का स्थिति है, क्या किसी को घर का स्थिति है, अभी तक ले देखने के लिए नहीं आई। भाई रेणु यादव या दुख में पड़े, किसी संकट में पड़े, थाना हो, ब्लॉक हो, किसी रोड जाम करना हो तो रेणु यादव अपने स्वयं जनता के बीच में खड़ा होती है। और रेणु यादव का यही मकसद है कि हमें विकास करना है, कि किसी को छुपना, हमें लुकाना नहीं है। और प्रत्याशी हैं कि जनता देखने के लिए आज तक ले उनका शकल भी 5 साल में नहीं देखा होगा जनता कि क्या प्रत्याशी हैं। आज चुनाव का माहौल है तो सारे आदमी चल दिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चीज़ पर चुनाव लड़ रहे हैं जी? कि आज 5 साल के जनता के बीच में आए एक बार, अब बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे। रेणु यादव इस बार 30,000 से नहीं, उससे आगे भी बहुमत वोट से जीतने के काम करेगी रेणु यादव। मेरा नाम राहुल कुमार यादव, मुड़वार निवासी। जी बताइए, क्या कहेंगे रेणु यादव को जिताने के लिए? रेणु यादव को जिताने से पंचायत का विकास होना चाहिए। जो तकलीफ है वो तो हम लोग बताए हैं, लेकिन अब की तो रेणु यादव का वोट है। अपना परिचय बताइए। दुधनाथ राय। तो अब देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे मौजूद है सोयली पट्टी बाज़ार में, जो सब्जी मंडी में, और यहाँ पे तमाम उनके समर्थक देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके समर्थक हमारे पीछे मौजूद हैं। और लगता है रेणु यादव आज कई 8 पंचायत जो इनके क्षेत्र में पड़ता है, सभी पंचायतों का अपने इलाकों के भ्रमण किया है। और अब देखना ये होगा कि जो भी उनके साथ समर्थक है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग विकास के नाम पर, और जो रही बात मान सम्मान की बात पर, जनता जो भी हमारे क्षेत्र की जनता उनको मान सम्मान दिलाने के लिए और क्षेत्र में विकास के लिए और रोड नाला सही कराने के लिए हम लोग रेणु यादव को जिला परिषद बनाने का काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्षेत्र संख्या 38 की जनता अगर 15 तारीख को किसको अपना मत देकर विजयी बनाने का काम करती है। ATN लाइव के लिए बसंतपुर सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।